हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लखन राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LR स्मार्ट क्लासेस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छी वीडियो लेकर के फिर से हम हाजिर हैं दोस्तों। जो LR स्मार्ट क्लासेस हैं आपको प्रोवाइड करा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके जो यूपी प्लस कांस्टेबल री एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो आपके मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं उसको हमने शुरू कर दी हैं। तो आशा करता हूँ ये क्लासेस आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी, काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए साबित होंगी। और इन क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन हैं सारे के सारे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को देरी ना करते हुए। क्वेश्चन हमारे जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, इसमें वो हम टॉपिक लिया है आपका टाइम एंड वर्क। इससे पहले हम इसमें 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के हमारे LR स्मार्ट क्लासेस पर, और एक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है वो है आपका स्मार्ट वर्क टू एग्जाम चैनल। ये दोनों चैनल आपके जो है स्टडी पर्पज से बनाए गए हैं, तो इन दोनों पे आप जाकर के क्लासेस को देख लीजिए। उस क्वेश्चन पे हम मतलब जो हमारा चैनल है उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपके, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते हैं। लेकिन इसमें भी हम आपको वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते थे इस पर, लेकिन अब जो है हमने क्वेश्चन सीरीज शुरू कर दी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़ना है हमारे साथ LR स्मार्ट क्लासेस पर। राइट, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। और आज के क्वेश्चन वीडियो में पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होने वाला है। आइए क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं हम कि क्या रहने वाला है आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है हमारा कि बी व सी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन में 15 दिन में बना सकते हैं यदि दोनों एक साथ काम करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि क्या कह रहा है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे ताकि दीवार 8 दिन में बन जाए। बहुत अच्छा, बहुत क्वालिटी कंटेंट है। ये कंटेंट लोग पेड बैच में प्रोवाइड करा रहे हैं, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपको केवल सपोर्ट करना है हमारे लिए, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ में अपनी जो जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हुए हो, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ भी आप जुड़े हुए, फेसबुक पे, हर जगह आप अपनी इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहने वाला है। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसे सॉल्व करने की कोशिश क्या इसे सॉल्व ही करते हैं हम। बी वैसे किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। किसी दीवार को 10 दिन को अलग अलग 10 दिन में पेंट करने का काम था यहाँ पे। बी वसी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन में पेंट कर सकते हैं, 10 दिन व 15 दिन में। यहाँ अलग अलग पेंट यहाँ लिख लीजिए, पेंट कर सकते हैं कितने दिन, 10 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। राइट, बी है आपका और सी है। 2 व्यक्ति हैं, बी करता है आपको 10 दिन में और सी करता है उसको 15 दिन में। 2 व्यक्ति हैं तो ये 2 दिन में दीवार को पेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है मिसप्रिंट हो गया उसमें, बाकी हम इसका एलसीएम लेते हैं। मैंने तरीका बताया हुआ है, अगर आपको तरीका नहीं मालूम है तो सारी चीज़ें आपको इसी क्लासेस में मिल जाएंगी। अगली जो हमारी और वीडियो उनमें भी मिल जाएंगी। ठीक है, सारी वीडियो आपको रेगुलर देखनी है। ठीक, देखते हैं। 10 से भाग देंगे तो कह रहा है 10 तियाँ 30 और 15 दूनी होते हैं आपके जाकर के 30। कह रहा है दोनों एक साथ काम शुरू करें, लेकिन करना है हो कह रहा है टेस्ट क्या है क्वेश्चन के अंदर, तो काम समाप्त हो जाएगा कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। और कह रहा है कि बी जो है कितने दिन काम पहले छोड़ दे। टोटल काम हो रहा है आपका कितने दिन में, 8 दिन में। अगर पहले हम बी तो काम छोड़ रहा है। राइट, कह रहा है बी काम छोड़ दे, सी काम पूरा कर रहा है। जो व्यक्ति काम पूरा कर रहा है उसे लास्ट तक काम करना पड़ेगा, तभी तो काम पूरा होगा जब तक। तो ये कह रहा है कि बी मतलब टोटल काम कितने दिन में पूरा हो रहा है। दीवार जो बन रही है वो बन रही है आपकी 8 दिन में, या पेंट हो रही है या बन रही है तो वो बन रही है आपकी 8 दिन में। राइट, और 8 दिन में दीवार बन रही है और सी काम करता है आपका कितना, 1 दिन में 2 काम। तो टोटल काम कितना करेगा आपका, 8 दिन में दीवार बन रही है, काम कर रहा है आपका सी 1 दिन में 2, तो टोटल काम 8 दिन में करेगा 16। राइट, जब 16 काम करेगा, टोटल काम कितना था आपका 30 में से अगर 16 हम घटा देंगे तो कितने बचेंगे आपके, कितने बचेंगे यहाँ पर 14 बचेंगे। जो 14 आपके शेष बचे, ये जो काम था वो किसने किया होगा भाई, वो काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा ना। तो ये काम जो 14 काम था बी ने किया होगा। बी करता है आपका 1 दिन में 3 काम। राइट, बी करता है आपका 1 दिन में 3 काम, तो 14 काम कितने दिन में करेगा, 14/3 दिन। तो 14/3 दिन इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और जो आपका डाउट है जो भी वो हम क्लियर कर देंगे। आपको कमेंट सेक्शन में सी को कमेंट करना है। ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को मैं रेस कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप कभी जब पढ़ने बैठें तो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हों। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब कुछ सब क्लास में ही सीख जाएँ, कुछ भी अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ जुड़े रहना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, थोड़ा सा ये माइक आज इशू कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, राम मोहन व रितेश किसी कार्य को 20 दिन, 25 दिन व 30 दिन में कर सकते हैं। 3 व्यक्ति हैं आपके, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। एक है राम, दूसरे कौन है, मोहन है, और तीसरे कौन है, रितेश। 3 व्यक्ति हैं जो अपने काम को कर रहे हैं। राम कर रहा है उसी कार्य को 20 दिन में, मोहन कर रहा है उसी कार्य को 25 दिन में, और जो रितेश है वो कर रहा है उसी कार्य को 30 दिन में। ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहा है कि हर किसी की कार्य क्षमता अलग अलग है, राइट। तो टोटल एलसीएम लेते हैं। टोटल एलसीएम लेने का तरीका बताया था मैंने आपको। जो भी बिगनर है, जो भी नया है, उसे जो मतलब पहली बार पढ़ रहा है या फिर दूसरी बार पढ़ रहा है तो उसे नई तरीका पता है, तो उसे एलसीएम लेने का तरीका बता देता हूँ आपको मैं। 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 55 25, 5 छक 30। ठीक है, फिर इसके बाद किससे भाग देंगे, 2 से भाग देते हैं। 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6, 5 दूनी 10, तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 पंजे कितने होते हैं आपके, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 पंजे 100 और एक गुणा करेंगे 300, 300 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया, टोटल एलसीएम आ गया इसका 300। ठीक है, इसे रेज कर देते हैं, इसे करते हैं हम रेज। ठीक, इसे इरेज करते हैं और बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। टोटल काम ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया, 300 जो एलसीएम लिया, ये क्या है आपका, ये है आपका कुल काम। ये मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं। ठीक है, और 20 से इसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 से इसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। ठीक, 25 छक्का 150 मतलब इसे आएगा 12 बार आपका, और 30 ढाई 300 ये आएगा आपका 10 बार। तो आई होप इतनी बात समझ में आई आप लोगों के लिए। क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने कुल काम कैसे निकाला, एलसीएम लिया, इन 20 25 30 का एलसीएम लिया, कुल काम निकाल लिया आपका। और जो आपका जो दिनों की संख्या थी उससे भाग दी किसके लिए, एलसीएम को, उससे एलसीएम को भाग किया, उससे एलसीएम को भाग किया तो क्या निकल किया, उनकी कार्य क्षमता, राइट, उनकी कार्य क्षमता निकल करके आ गई। अब कह रहा है क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, और कह रहा है कि ये तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में मिले। पारिश्रमिक मतलब मजदूरी के रूप में उन्हें कितने रुपये मिले, 3700 रुपये मिले तीनों के लिए। तो रितेश का हिस्सा बताना है कि रितेश को पारिश्रमिक या मजदूरी कितनी मिली। ठीक है, तो जैसे इसकी कार्य क्षमता वैसा उसको मजदूरी मिलेगी। यह ऐसा काम नहीं है कि व्यक्ति दिन के हिसाब से चल रहा है और उसे एक दिन हो गया, उसने कितना भी काम किया या नहीं किया लेकिन उसे मजदूरी पूरी मिली, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ क्या है, जितनी कार्य क्षमता है, जितना जो काम करेगा उतना उसे पैसा मिलेगा। तो ठीक है, पूछ रहे हैं कि टोटल जो आपका वर्क है वो कितना है, 300, राइट, कुल काम कितना है, 300 आपका। अब आगे देख लेते हैं, कार्य क्षमता हमने निकाल ली, टोटल जो मजदूरी मिली है वो मिली है आपकी 3700 रुपये जा करके, और कार्य क्षमता टोटल कर लेते हैं सबकी 15 10 25 और 12 37 होती है। और एक की हमें वैल्यू निकालनी, एक व्यक्ति की वैल्यू किसकी निकालनी है, वो निकालनी है हमें रितेश की। तो रितेश का मान है आपका कितना, रितेश की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 10 है, तो 10 से हम इसे गुणा कर देंगे। 37 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 1 और डबल 0 यहाँ हो जाएगा, और 10 से 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1000। तो 1000 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रितेश को 1000 रुपये पारिश्रमिक या मजदूरी के रूप में प्राप्त हुए। तो आई होप क्वेश्चन आपको ये भी समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारा, राइट। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़ना है इस मुहिम में। जो मुहिम है आपकी, रेवोल्यूशन है आपका शिक्षा के जगत में, शिक्षा के जगत के इस रेवोल्यूशन के लिए आप सब लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग सब, आशा करता हूँ सभी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। किसी वीडियो में 4, किसी में 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन होते हैं आपका सॉलिड कंटेंट होता है। इस जो कंटेंट है इसका कोई भी तोड़ नहीं है आपका। ये क्वेश्चन सब हम लोग खून और पसीने से कह सकते हैं, बहुत मेहनत करके छाट के क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके तब लेकर के आया हूँ कि क्या क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक काम किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम को छोड़ देता है। छोटा छोटा क्वेश्चन को हल करते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं क्या है। ए है, बी है, किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और ये 15 दिन में कर रहा है, राइट।
ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, दोनों ने काम साथ शुरू किया और काम कर रहे हैं, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है। पहले तो छोड़ने वाली बात बाद में, पहले तो देखें टोटल काम कितना है। जो टोटल काम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 30, 10 या 30 और 15 दूनी होते हैं आपके कितने 30, ठीक है। ए कर रहा है आपका कितना 3 काम, ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है 2 है, टोटल काम कितना है 30 है आपका वो, ठीक। अब करते हैं यहाँ क्वेश्चन आते हैं, परंतु 2 दिन काम करने के बाद क्या करता है, ए काम को छोड़ देता है। ए काम को छोड़, बी अकेले कितने दिन काम पूरे करेगा, बी ने तो लास्ट तक काम किया। इतनी बात समझ आई है नहीं आई जो मैंने बोली अभी आपको कि ए तो काम छोड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, कह रहा है कि आपका किधर गया, ये है एक साथ काम करने किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है। ए तो काम छोड़ देता है 2 दिन काम करने के बाद में, परंतु किसने किया, बी अकेले काम कर रहा है, लास्ट तक काम कर रहा है, ठीक है। बी अकेले लास्ट तक काम कर रहा है तो कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ए ने अगर 2 दिन तक काम किया, एक दिन में करता 3 काम, तो टोटल काम 6 होगा, ठीक है। जब 6 काम हो जाता है तो 30 काम टोटल था आपका, 30 में से -6 करेंगे तो 24 काम बचा। जब 24 काम बचा आपका इसमें से, तो ये क्या हुआ आपका, इसके बाद कह रहा है कि आपका बी अकेले कितने दिन काम करेगा, बी करता है 1 दिन में 2 काम, तो 2 से भाग कर देंगे तो ये कितना 12 काम, 12 काम नहीं 12 दिन में क्या हुआ आपका जो बी शेष काम है वो कितना 12 दिन में पूरा कर देगा। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए समझ में आया होगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होने वाला है इसके लिए हम देखते हैं। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों आपका। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और अंत तक जरूर देखिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद सीखने को मिलेंगी, ठीक है। बस ध्यान से बने रहिए और कंटेंट पे ध्यान रखिए। डी की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। डी और बी 2 व्यक्ति हैं आपके, डी एवं बी की कह रहे हैं डी की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। किससे, बी से 3 गुनी है। बी अगर 1 काम करता है तो डी 3 काम करेगा। तो ये क्या है, ये है आपकी एफिशिएंसी। ये क्या हो गई आपकी एफिशिएंसी। तो मैंने कल बताया था आपको कॉन्सेप्ट में कि एफिशिएंसी टाइम की क्या होती है, रिवर्स अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये होगा आपका 1:3। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1:3। अच्छा आगे क्या कहता है, ये कह रहा है किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। आता कौन कम लेता है, भाई जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी वो कम दिन लेगा ना काम करने में। तो डी कितने दिन कम लेता है, 20 दिन कम लेता है। इन दोनों के साथ से कितना, इन दोनों का अंतर कितना 2, तो 2 हो जाएगा आपका 20 के बराबर। आया समझ या नहीं आया, मुझे बताओ आप लोग यहाँ तक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर से। कह रहा है डी की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, ठीक। अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। कौन कम लेता है, डी कम लेता है। किससे, बी से। कितने दिन, 20 दिन। तो इन दोनों का अगर समय का बात करें तो समय का रेशियो का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 और 3 का अंतर 2। तो 2 की वैल्यू कह सकते हैं 20 के बराबर है। 2 की वैल्यू कह सकते हैं 20 के बराबर है। तो क्या हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछा क्या है हमसे, देखिए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बी की कार्य क्षमता कितनी है आपकी, बी की कार्य क्षमता कितनी है 3। 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं 20/2 × 3। 2 से काटा इसे 10 बार, तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा 30 दिन। अर्थात बी अकेले उस काम को कितने दिन करेगा 30 दिन में। तो ऐसा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ LR स्मार्ट क्लासेस पर। और आपका दूसरा यूट्यूब चैनल है स्मार्ट बैक टू एग्जाम, उस पर ये दोनों चैनल आपको फॉलो करने हैं। और एक पे हम जो हमारा स्मार्ट बैक टू एग्जाम चैनल है उस पर हम आपको क्या क्वेश्चन कराते हैं, प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए। और जो हमारा LR स्मार्ट क्लासेस है इस पर हम सुबह को आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस करा रहे हैं प्रत्येक की टॉपिक वाइज। तो देखना मत भूलिएगा और जुड़ते हैं फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।